देश की आस्था की लूट हुई है और हर सनातनी जो है, हर राम को मानने वाले लोग आघात का अनुभव कर रहे हैं। हमें हमारी अधिकार वापस मिले, हमारी सेवा पूजा का प्रकरण वापस मिले, यही मांगा है। वो हमारी मूर्तियां वापस दे दें। स्वेच्छाचारिता का अंजाम है जिसके नाते राम जन्मभूमि पे समाज की उंगली उठी है। समाज की आस्था के साथ में जो खेल हुआ है उसके लिए सरकार जवाबदार है। नमस्कार मित्रों, आज मेरे साथ हैं श्री महंत सरपंच राजा रामचंद्राचार्य। आपने सुना होगा कि निर्मोही अखाड़ा जो रामानंदी संप्रदाय है उसकी एक संस्था है। ये एक पंचायती ट्रस्ट है और यही जो अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा, ये 1528 के बाद से लगातार राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जब वहां एक मस्जिद बना दी गई थी बाबर के द्वारा। लेकिन ये कहानी सबसे ज्यादा जो कानूनी रूप लेती है दिलचस्प, वो 1949 में, जब 1949 में वहां पर जो राम जन्मभूमि थी, वहां पर जो एक मस्जिद थी उसके अंदर 22/23 दिसंबर 1949 को जब मूर्तियां प्रकट हुई या रखी गई, जैसा कि FIR दर्ज थे। और मैं आपको बता दूं कि महंत राजा रामचंद्राचार्य की उम्र इस समय 102 साल की है और वो देश के उन गिने चुने लोगों में हैं जो गवाह हैं 1949 से लेकर के अब तक जो लड़ाई हुई राम जन्मभूमि के लिए, कानूनी या पब्लिक में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद निर्मोही अखाड़ा को एक तरह से केंद्र सरकार ने बाहर कर दिया, वहां की व्यवस्था, पूजा पाठ, परंपरा, देख रेख से, आरती भोग से। और अब निर्मोही अखाड़ा फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है कि उनको वो अधिकार दिलाए जाए, क्योंकि वो जगह परंपरागत रूप से, कानूनी रूप से उनकी है। और एक उनका बड़ी मांग ये भी है कि जो मूर्ति रामलला विराजमान की थी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई थी या स्वयंभू थी, जो जिसमें उसको इस समय हटा दिया गया है राम मंदिर से, उसकी प्रतिष्ठा दोबारा उनको नहीं की गई, तो इनका ये भी कहना है कि वो मूर्ति हमें वापस दे दी जाए, हम उनके उचित सम्मानजनक ढंग से उनकी पूजा, उनका राग भोग करेंगे। तो स्वागत है राजा रामचंद्राचार्य जी आपका इस कार्यक्रम में। जो हमारे नई पीढ़ी के दर्शक हैं उनके लिए थोड़ा बताइए संक्षेप में कि 1949 में कैसे राम जन्मभूमि पर वापस कब्जा पाने की आप लोगों की लड़ाई शुरू हुई थी, क्या हुआ था उस समय? 1949 के पहले से वहाँ आरती पूजा तो होती ही रही और अखाड़े के लोग पूरा प्रबंध करते रहे। जब ये सरकारी डिस्प्यूट शुरू होता है तो उसे कुर्क किया गया और उसकी कुर्की की एक लिस्ट भी है। जो सामान रामलला आदि का वर्णन आया है वो मैं आपको बता दूं। ये लखनऊ, ये हाई कोर्ट बेंच का ये पेपर है जी जी। और उसके बाद में ये वहाँ का वो नक्शा है। ये 1885 से निर्मोही अखाड़ा वहाँ पर लड़ रहा था। जी जी। और एक 5/50 को जो वहाँ पर सामान कुर्क हुआ है उसके संबंध में ये लिस्ट है। जी, उस सामान में जी जी, उस सामान में वो भी दर्ज है कि वहाँ जो चांदी के सिंहासन पे चारों भाई रामचंद्र, राम, लक्ष्मण, भरत, वो सब है इसमें। सब, जी सब उस लिस्ट में है। जी मैंने देखा। जी जी। हाँ, ये हाई कोर्ट का है पेपर। जी जी। उसके बाद ये डिस्प्यूट चलता रहा। उसके बाद 16/2/82 को वहाँ एक
अनैतिक ढंग से डकैती करवाई गई, उसका मैं आपको बता दूं। जी, उस डकैती में निर्मोही अखाड़ा के जो तमाम कागजात थे पुराने, वो लूट लिए गए। हाँ, वो महत्वपूर्ण कागजात फूके गए, लूटे गए, पकड़े गए तो उसे कुएं में डाल दिया गया। जी, मैं आपको वो बता दूं। किसने करा ये सब? एक बात है, इस समय नाम वाम लेने में तो कोई मजा नहीं, वो लिखा हुआ है, सब ऑन पेपर है, लेकिन हाँ, उसको अभी लेकिन बराबर। वो कागज तो आपके पास है, दर्शकों के पास नहीं है, तो आप इशारे में ही बता दीजिए किन लोगों ने किया ये सब। इसमें नाम जद है, हमारे साधुओं को ही आगे किया गया है इसमें। कुछ साधुओं को आगे वो करके आप लोगों के 16/2/82 को, कागजात। जी 16/2/82 को शुरू होती है 5:05 के लगभग, और 17/2/82 को 23:45 पर दर्ज होती है रिपोर्ट। उसमें माल भी बरामद हुआ है और केस भी चला, आरोपी भी साबित हुए हैं। और वो जी उस समय में जो लूट हुई है, उस समय की मूर्ति जो चबूतरे पे थी, ये जी उसका जी फोटोग्राफ्स है। दागिनों की भी लिस्ट है। जी। कहिए नहीं, तो तो मैं होगी, कह मैं रहा हूँ कि बता दूं इसका आपको। मकसद क्या था जो उस समय लूट हुई, आपके कागजात, आपकी संपत्ति जला दी गई, कब्जा कर ली गई, उसका मैंने मकसद कब्जा क्या था? करने का, राम जन्मभूमि को हमारी है ये साबित करने की कोशिश है। अच्छा। और उसमें एक महत्वपूर्ण कागज नष्ट हुआ है, वो मैं बता दूं। एक फैजाबाद, वो जो राम जन्मभूमि विवाद जिनके ताबे में थी, उनके सामने मैंने जब खुदाई हो रही थी उस समय मैं वहां गया था, वो कमिश्नर भी वहां आए हुए थे। ये 9/1/5 को मैंने लिख के दिया है, वो ये है। जी, जब और पुरातत्व उसमें सर्वेक्षण या अयोध्या, एएसआई खुदाई कर रहा था उस जगह पे, ये हाई कोर्ट के आदेश से। जी में उसको मैंने प्रार्थना पत्र में दिया है। जी एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा द्वारा सन 1902 में स्थापित अयोध्या के तीर्थों का शिलालेख, जो धीरे धीरे अपठनीय तथा लुप्त होने जा रहे हैं, का जीर्णोद्धार, रंगरोगान, दुरुस्ती का निर्देश तुलसी चौरा स्थित राजकीय पुरातत्व कार्यालय को देने की कृपा करें। उसके बाद में उन्होंने छापा है, पुरातत्व जी। विभाग की ये बुक लेकिन है। लेकिन लेकिन महंत रामचंद्राचार्य जी, इस समय जो अयोध्या में मैं सरकार। आपसे कह रहा हूँ एक कि सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं, मैं बता इसमें दूं। कितना एक, अयोध्या नहीं, का मैं एक नुकसान सेकेंड, हुआ है, ये मैं बीच में विद्वान बता लोग दूं ही कि समझ जो। पाएंगे। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि इस समय जो सरकार वहाँ अयोध्या के विकास का काम कर रही है, उसमें ये बहुत सारे जो निशानदेही लगी हुई थी, एडवर्ड ने लगवाए थे जो पिलर, उस समय अब तोड़ फोड़ हो गए हैं, वो हटा दिए गए हैं या दब गए हैं, उनकी परवाह वर्तमान सरकार को भी नहीं है। माने वो, यदि 148 तीर्थों का संज्ञान होता सरकार के पास, तो अयोध्या का एक विशाल स्वरूप, हर जगह तालाब थे, लेकिन उससे ध्यान नहीं दिया गया, अलग बात। उन 148 तीर्थों की लिस्ट भी इसमें छपी है। जी और अब उन शिलालेखों को भी नष्ट कर दिया जा चुका है बहुत से। जी वहां पर कोई अराजकता जैसी स्थिति है, उसी का अंजाम है राम जन्मभूमि की भयंकर लूट। अब उस पर सरकार का संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग तो अब क्या बोल पाएंगे, जब कमीशन रिपोर्ट्स आया तो है वहां पर, तो उस पर भी जजमेंट हुआ, वहां पर मुसलमानों का कुछ भी नहीं है। नहीं, अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कमीशन का रिपोर्ट्स जजमेंट। में जो नक्शा पेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो हुआ है,
मैं मानता हूँ राजकीय दबाव में हुआ है, इसलिए हमें वहां पर बोलना भी एक अपराध है। नहीं, अपनी राम बात जन्मभूमि बोलना न्यास, कोई अपराध नहीं है। इसमें अपनी कसम बात राम तो की आप खाते कह। हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं आपको जजमेंटों की बात कर रहा हूँ साहब। जी, मैं ये कह रहा कसम हूँ राम कि की आप वो तो डकैती के बाद में अपनी बात कहना कोई जुर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है। आपको किसका डर है? आप तो भगवान राम के भक्त हैं। आपको अपनी बात कहिए जो कहना है। नहीं। एक बात है, इस देश में डर ही डर है। सच्चाई को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे आप कॉकरोच जो आंदोलन है, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? विद्यार्थी, देश के विद्यार्थियों के भावी जीवन की चर्चा है। क्यों उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया? और जो हुआ है वो देश के सभी नागरिक समझने लायक हैं। समझना चाहें तो समझे। ठीक राम जन्मभूमि के संबंध में यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा दो हैं, और कोई है नहीं। तो 142 में वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन लेकर के उनको दी, तो निर्मोही अखाड़े को देने में इनको क्या एतराज था? मैं न्यायाधीशों से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, और मुस्लिम पक्ष के जो वकील है राजीव धवन, उन्होंने खुलेआम कहा था कि निर्मोही अखाड़े का सेवियत राइट्स वहां है। क्या न्यायाधीशों ने ये बात सुनी नहीं होगी? लेकिन जहां अंधाधुंधी चल रही है उसी का अंजाम ये है। आज राम जन्मभूमि के द्रव्य पैसे की बात नहीं है, देश की आस्था की लूट हुई है। और हर सनातनी जो है, हर राम को मानने वाले लोग आघात का अनुभव कर रहे हैं। सरकार उस पर क्या करेगी और न्यायालय उसमें क्या कर सकेगा? हमने तो अपने इष्ट देव की वो मूर्ति पूजा का हक मांगा है, सेवियत राइट्स। 1856 से लेकर के जब मंदिर टूटा है तो फ्रॉम टू जयपुर गोविंदास स्वीकारने की दिख रहा है। वो मुस्लिम पीरियड की बात है। महाराजा शिवाजी को जेल से मुक्त करवाने वाले ये हैं। समर्थ रामदास जी जयपुर स्टेट के राजगुरु ब्रह्मानंद को मिलते हैं। ब्रह्मानंद जो है मिर्जा राजा जयसिंह के राजगुरु हैं। उनके द्वारा औरंगजेब से चर्चा होती है, समझौता वार्ता के लिए उनको बुलवाया जाता है। अब इन बातों को कौन जानेगा? और हमारे यहाँ तो लिखा पट्टी तो कम होती है। ये मैं जो कह रहा हूँ, राजस्थान का आध्यात्मिक परिचय, उस बुक्स का हवाला आज वो भी आउट ऑफ प्रिंट है। थोड़ा सा मेरे पास में है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह का लड़का था कुंवर राम सिंह। जब शिवाजी वहां से चले गए तो उसको मरवा देना चाहता था औरंगजेब राम सिंह को। ये उसमें विगत है। आसाम का युद्ध हुआ, ये सब वहां गए। इन अखाड़ों ने तो बहुत बड़ी सेवा की है। आज उन्हीं को लुटा जाए, उस इतिहास को दफनाया जाए, इसे कौन सुनने वाला है, कौन देखने वाला है? ये बात तो आपके माध्यम से लोगों को सुना रहा हूँ। नहीं तो जो अयोध्या में लूट इतिहास के हुई है, जो 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 मेरा सवाल है, जो हाँ, परंपरागत संस्थाएं आप लोग निर्मोही अखाड़ा भगवान राम की अपने इष्ट देव की वहां पूजा कर रहे थे आप लोग, तो आप लोगों को कैसे वहां से बाहर कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से कहा था कि आप एक ट्रस्ट बनाइए वहां की पूजा और मंदिर के निर्माण के लिए, तो आप लोगों को ये काम क्यों नहीं सौंपा? ये तो सरकार जाने। सरकार ने तो शुरू से ये षड्यंत्र का शिकार सरकार के द्वारा हुआ है। डकैती, उसके बाद में समझौता वार्ता,
उसके बाद में न्यास का निर्माण प्रेशर में, जब न्यास के सामने वो आए हैं अशोक सिंघल हाई कोर्ट में पार्टी बनने के लिए, उस समय उन्होंने कहा कि हमें मंदिर बनाने में रस है, इसलिए हमको पार्टी बनाया जाए। उसका खंडन हम लोगों ने कहा कि इन्होंने मंदिर बनाने की अपेक्षा तो मंदिर तोड़े हैं। इसके ऊपर जजमेंट हो चुका है कि वो पार्टी नहीं बन सके। तो राम जन्मभूमि केस में दीवानी केस में कौन था? यदि 11/12/92 का जो जजमेंट हुआ है उसमें एकमात्र निर्मोही अखाड़ा है, कोई हिंदू पार्टी वहां नहीं है। यदि निर्मोही अखाड़ा नहीं होता तो ये 267 पेज का जजमेंट मियाओं की झोली में गया होता। ये गंभीर चिंतन है और ये मैं आपको वो बता भी सकता हूँ, देखना हो तो देखें। ये आप कागजात मुझे भिजवा दीजिएगा, इस पर हम बाद में एक लेख बना सकते हैं। अभी इस पे तो दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब आपकी तरफ से फिर से एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल हुई है, अर्जी दाखिल हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? जो गलतियां हुई हैं वो अब कैसे सुधारा जा सकता है? अब क्या हो सकता है? अब ये सुधारने करने का काम तो इनका है, प्रार्थना करने का काम हमारा है। नहीं तो क्या प्रार्थना ये क्या वो है लिस्ट है। आपकी? चाहते क्या? 1900 हमें हमारी अधिकार वापस मिले, हमारी सेवा पूजा का प्रकरण वापस मिले, यही मांगा है। वो हमारी मूर्तियां वापस दे दें। जो चबूतरे पे मूर्तियां थी वो भी गायब है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं इनके पास। रिसीवर था, सरकार का था ना रिसीवर। काफी लिस्ट है, लेकिन चीजें नगाड़ खाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा? ये गंभीर नहीं तो मसला आप है, आम जनता तो इसको समझ नहीं पाएगी। नहीं, आप और बताइए वही आम बात हम जनता को। सुप्रीम कोर्ट में, आप पहले आम जनता को आप बताइए सरल शब्दों में कि क्या गलती हुई है अयोध्या में केंद्र सरकार से, और अब आप क्या चाहते हैं? केंद्र में तो सरकारें बदलती रही है, न इसने नहीं उसको अब तो बताया न उसने इसको सुना। नहीं, अब तो वो 12 जो साल हमने से कहना एक था, हमने सरकार सुप्रीम है कोर्ट महन जी, अब 12 साल से एक हमने सुप्रीम सरकार कोर्ट के है। सामने सब। नहीं, अब आप क्या चाहते हैं? मुझे वो एक सरकार दो यदि तीन ये बताइए ना कि अब आप क्या चाहते हैं? कोर्ट से क्या एक करे दो कोर्ट? तीन हमें हमारे अधिकार मिले, सेवा पूजा का राइट्स मिले। हमने तो कोई जागीर मांगी नहीं है, ये राइट्स मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्मोही अखाड़ा का ऐतिहासिक संबंध है, उस संबंध को सरकार ने समझा नहीं समझा, और जो ये अंजाम आया है सरकार की स्वेच्छाचारिता का अंजाम है, जिसके नाते राम जन्मभूमि पे समाज की उंगली उठी है। समाज की आस्था के साथ में जो खेल हुआ है उसके लिए सरकार जवाबदार है। ये अच्छा, सरकारी सरकार ट्रस्ट है। से संविधान में जी आपने आर्टिकल 25 और 26 में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। आर्टिकल 25 और 26 में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सरकारी हस्तक्षेप हुआ कि नहीं? देश के दीनदार, ईमानदार, न्याय के विचारक सोचें। आज मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप हो रहा है, वो आर्टिकल 25 और 26 का भंग हो रहा है। ये संविधान है, देश संविधान से चलेगा। देखें नहीं तो देश के न्यायविद। आप चाहते हैं कि जो राम मंदिर वहां बना है वहां पूजा का, सेवा का अधिकार भगवान को आपको मिले, और दूसरे पुरानी जो मूर्ति थी उसको बहाल किया जाए, और या अगर नहीं दे सकते तो आपको वापस कर दिया जाए, ये आप चाहते हैं? हमारा तो कहना है कि हमें सेवा पूजा का वो मिले। नहीं आप कर सकते हैं तो हमारी मूर्तियां हमें वापस कर दें, और उसी पे तो जजमेंट हुआ ये।
तो अगर सरकार ये नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? फिर आपके पास रास्ता क्या है? हमारे पास में रास्ता कहने के सिवा और तो कोई रास्ता है नहीं। जबर मारे रोने ना दे, जैसा कि अभियान आंदोलन में आप देख ही रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो कौन से न्याय का शासन है यहाँ पे? ये एक उंगली उठाने लायक शब्दावली है। नहीं तो और क्या आप देश के जी ईमानदार दीनदार न्यायाधीश और सरकार में जो रहने वाले वो विचारें इस पे, शुरू से विचारें। यदि 1885 में 1856 में भी सब मुकदमे अखाड़े में लड़े हैं तो क्या इनकी समझ में नहीं आता? क्या समझने लायक नहीं है? एक प्रश्न है। चीज है जैसे मंदिरों में भ्रष्टाचार की उंगली उठी अभी, वैसे न्याय तंत्र में भी वो उंगली उठाने लायक है और इतिहास इसका साक्षी है। बोलना एक अपराध है। इसलिए मैं अपने शब्दों को वापस लेकर के समाज के विचार के लिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं तो आप क्या समाज के बीच में इस प्रश्न को लेकर के कि आपको वापस सेवा पूजा का अधिकार मिले, मूर्ति आपकी वापस मिले रामलला की, इसके लिए क्या आप समाज के बीच में जाके कोई जन जागरण या कोई आंदोलन भी चलाने की सोच रहे हैं? देखिए, जन जागरण के लिए पैसा चाहिए। जैसे मीडिया है ना, मीडिया पैसे पे तो चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें न्याय मंदिर में जो कहना था वो कहा। न्याय मंदिर ने कह दिया कि इनका ऐतिहासिक संबंध है इसलिए उनको रखा जाए। हमने न्याय मंदिर से पूछा था यदि आप नए मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं इस ट्रस्ट को बनाते हैं, और उसमें निर्मोही अखाड़े का क्या रोल रहेगा? हमने रिव्यू में पूछा था, लेकिन किस दबाव में उन्होंने इस पे विचार नहीं किया ये वो जाने। जहां तक विवादों का निराकरण कोर्टों का अधिकार है, ये कोर्टों की बात है। अब रोड बेचारे कहाँ हम कहते जाएंगे? हमारे पास तो इतनी जनशक्ति भी नहीं है। आज तो बेकारी भी इतनी बड़ी है, उसके ऊपर तो हम कहना है महंगाई भी इतनी बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि ये तो आपके माध्यम से हम इतनी भी चर्चा करने लायक नहीं, तो ये भी हमारे पास में नहीं था। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? एक बार आप संक्षेप में पूरी बात बता दीजिए कि अब आप क्या चाहते हैं? इस समय अयोध्या में क्या होना चाहिए? हम राम जन्मभूमि में सेवियत राइट्स चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और यदि वो नहीं दे सकती है तो हमारी मूर्तियां हमें वापस कर दें। बस दो शब्दों में पूरी हुई बात। जी, तो ये थे निर्मोही अखाड़ा, जो ऐतिहासिक है और सैकड़ों सालों से जो लड़ाई लड़ता रहा है हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा की, और जो राम जन्मभूमि के पुनरुद्धार की लड़ाई लड़ता रहा है, उसके 102 साल के वयोवृद्ध महंत राजा रामचंद्राचार्य जी हैं, जिनका ये कहना है कि जो राम जन्मभूमि है अयोध्या की, उस पे सेवा का, पूजा का, यानी सेवायत का जो अधिकार परंपरा से, कानून से निर्मोही अखाड़ा का था, उसको वापस किया जाए। और दूसरे उनकी ये मांग भी है कि अगर सरकार ये वापस नहीं कर सकती, उनको वो अधिकार नहीं दिला सकती, तो वो जो मूर्ति वहां पहले रखी थी भगवान रामलला विराजमान, जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दिया है, उनका मालिकाना हक जताया है, तो वो मूर्ति ही उनको वापस कर दी जाए ताकि वो उनके सम्मान के साथ उनकी सेवा पूजा कर सके। जी महाराज जी, यही कह रहे थे आप? बस यही कह रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रणाम करता हूँ। और आप अगर इधर लखनऊ आना हो, अयोध्या आना हो, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम करता हूँ।